ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। इस संकट से निकलने का केवल एक ही उपाय है कि तुम्हारी और अलकनंदा की शादी कर दी जाए। 7 सालों से अपने आप को रोक के रखा था, अब और नहीं रोक सकती। नील, कृपया एक बार आके मुझसे मिलिए। अगर आप मेरी जिंदगी में ना आते ना तो मैं अपने बीते हुए कल को नहीं बुला पाती। उस गैर मजहबी आदमी से प्यार करके मैंने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती की थी। आप अपने मजहब की कोई अच्छी सी लड़की देखिए और उसके साथ सेटल हो जाइए, शादी कर लीजिए उससे। नील, अब आप ये सैड फेस लेकर क्यों खड़े हैं? कम ऑन, बहुत हो गया ये इमोशनल फूल बनना। थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाइए लाइफ में। बस बस बस, इमोशनल फूल था मैं। अभी तुमने दिखाया मुझे कि प्रैक्टिकल होना क्या होता है। तुमने बताया मुझे, मैं देख के समझदार बन गया हूं। मैं तुमने सिखाया ना मुझे कि दूसरों के लिए जीने का क्या अंजाम होता है। इसलिए अच्छा है ना इंसान अपने लिए जिए, स्वार्थी बनकर रहे। ये सीख तुमने दी है मुझे। बाय। चाहत, चाहत संभालो अपने आप को। चाहत, चाहत अभी तो तुम इतनी रोमांटिक बातें कर रही थी। चलो इस शाम को यादगार बनाएंगे हम। चलो उठो। आई एम सॉरी साहिब, मैंने तुम्हें यहाँ बस इसलिए बुलाया था ताकि मैं नील को अलका से शादी करने के लिए मजबूर कर पाऊँ। वो बच्चा श्लोक, उस बच्चे का दिल नहीं टूटना चाहिए। पता नहीं क्यों, लेकिन उस बच्चे से अजीब ही रिश्ता है मेरा। मैं उस बच्चे की आंखों में आंसू नहीं देख सकती साहिब। लेकिन चाहत, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? आई एम सॉरी साहिब, लेकिन मैं मजबूर थी। साहिब प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तुम अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लो, क्योंकि मैं नील के अलावा किसी और से प्यार नहीं कर पाऊंगी। आज के बाद से तुम अपने रास्ते और मैं दुआ को लेकर अपने रास्ते निकल जाऊंगी। पता नहीं कहाँ चला गया है बिन बताए। दादू दादू, आपको कुछ पता है मास्टर जी कहाँ है? मुझे क्या पता होगा बेटा, मुझे कौन सा बता के जाता है। लेकिन मैं जानती हूँ कि नील भैजी कहाँ है। भगवान करे आज उनके और चाहत के बीच के सारे गिले शिकवे मिट जाए और वो उसे अपने साथ अपनी पत्नी बना के वापस लेकर आए। मैं यहां हूं। लाटे, कहाँ चला गया था? फिक्र हो रही थी तेरी। घर की बहू लाने गया था मामी। इसका मतलब बात बन गई। नील भैजी चाहत को लेकर साथ आए हैं। आ जाओ। श्लोक को एक माँ की जरूरत थी और मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं कि श्लोक से उसकी माँ छीन लूं। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं अलकनंदा से शादी करूंगा। उस गैर मजहबी आदमी से प्यार करके मैंने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती की थी। जिन यादों को मैंने दिल में बसा रखा था, उन यादों को मैंने हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल फेंका है।
अब मेरी जिंदगी में बस श्लोक और अलकनंदा है और यही मेरा परिवार है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कहाँ चाहत? तो पंकल, बाबा अलकमा से शादी करने के लिए मान गए। अब अलकमा रोएगी तो नहीं? अब कोई अलकमा को डांट नहीं पाएगा ना? नहीं बेटा, अलकमा क्यों रोएगी? ये तो खुशी की बात है ना। मुबारक हो साहब जी, मुबारक हो अलका मैडम। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अलकमा, अब आप और बाबा हमेशा के एक हो जाएंगे ना? इसीलिए इतना चौंक रही हो ना, क्योंकि जो प्लान तुमने बनाया था वो तो कामयाब नहीं हुआ। निकली तो थी मैं अलकनंदा से मिलने, लेकिन एन मौके पर मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में पता चल गया। क्या नाम बोला था नवेली ने? पोर्ट गोवा। ओह नो, कहीं वहां पहुंचने से पहले मैं नाम ना भूल जाऊं। एक काम करती हूँ, कहीं लिख लेती हूँ। क्या नाम था? पोर्ट गोवा विला। लगता है किसी ने इसके पिछले वाले पन्ने पे काफी कसकर लिखा है और सारे निशान आ गए। मेरे नाम से खत। इसका मतलब नवेली जानबूझकर मुझे और नील को मिलवाना चाह रही है। सॉरी नवेली, लेकिन तुम्हारा प्लान कामयाब नहीं हो पाया। क्यों चाहत? ऐसा भी क्या गलत किया मैंने? तुम जानती हो तुम्हें और नील भेजी को एक साथ होना चाहिए। तुम दोनों बने ही एक दूसरे के लिए हो। तुम मिली उनसे? हाँ, मैं मिली उनसे और उन्हें इस बात का एहसास दिलाया कि मैं जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ। चाहत, तुम क्यों ये सब बोल रही हो? तुम्हें क्या? क्योंकि नवेली मैं श्लोक का दिल नहीं तोड़ना चाहती। वो बच्चा तो दिल से अलकनंदा को अपनी मां मानता है, और मैं कौन होती हूँ उन्हें जुदा करने वाली? वो देखो कितना खुश लग रहा है। और वैसे भी मोहब्बत फर्ज से बड़ी नहीं होती नवेली। नहीं बोले ना, इतने सालों बाद इन दोनों का एक ही शहर में आना, एक ही छत के नीचे रहना, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। मैं समझ सकती हूँ, ये आपका इशारा है कि नील भेजी और चाहत हमेशा के लिए एक है। लेकिन भोलेनाथ प्लीज आप कोई चमत्कार कीजिए जिससे ये दोनों एक हो जाए। प्लीज आप कुछ कीजिए। तोप सिंह, रंगोली बनी कि नहीं? ये सुबह पूछा था कि रंगोली बनानी आती है तो बोला आती है, और अभी तक नील और अलकू के नाम की रंगोली नहीं बनी है। तेरे हाथों में भी मेहंदी लगी है क्या? नहीं नहीं मैडम जी, बना रहा हूँ। जल्दी जल्दी हाथ चला।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।